हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे सूर्य के गोचर का वृश्चिक लग्न पर प्रभाव। गोचर में सूर्य के प्रभाव को जानने से पहले आइए जानते हैं सूर्य ग्रह को। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है और ये सभी 9 ग्रहों में राजा हैं और हमारी उत्पत्ति किस कारण से हुई है इसके भी कारक हैं। सूर्य कारक हैं आत्मविश्वास के, कॉन्फिडेंस के, सरकार से जुड़कर काम, पिता, अधिकार, नेतृत्व, स्पष्ट वक्ता, सम्मान, सफलता, राजनीति और चिकित्सा के भी। अगर हम इन्हें करियर और प्रोफेशन से जोड़ें तो सूर्य ग्रह अगर किसी की कुंडली में शुभ स्थिति में है तो ये जातक को अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देते हैं, सरकार से जुड़कर काम, मेडिकल फील्ड। अब सूर्य जिसकी कुंडली में अशुभ हो तो उसको विपरीत परिणाम भी मिलते हैं। तो आपको शुभ या अशुभ परिणाम मिलेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है। आइए जानते हैं सूर्य के गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य गोचर कर रहे हैं छठे भाव में, जो कि उनकी उच्च राशि है। तो जब भी ग्रह उच्च का होता है तो वो अपने शुभ परिणाम देता है, लेकिन छठा भाव को हम शुभ नहीं मानते। छठे भाव में 6 तरीके के विकार होते हैं जिसे हम षड्रिपु बोलते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, एरोगेंस और जेलिसी। लेकिन सूर्य ग्रह इन सभी षड्रिपु से मुक्त है। आपके लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी होकर छठे में बैठे हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। अब 10वां भाव होता है हमारे कर्म का, यानी कि हम जो भी काम करते हैं, हमारा करियर, प्रोफेशन। आपको जॉब में कोई मान सम्मान मिलेगा, अच्छे काम की वजह से आपके सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखें कि ईगो डेवलप ना हो, क्योंकि देखिए, जब भी वृक्ष फलों से लद जाता है तो वो झुक भी जाता है। अगर आप सरकार से जुड़कर काम करते हैं तो आपको कोई लाभ हो सकता है, फेवरेबल रिजल्ट आ सकता है। किसी कंपटीशन का भी अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है इस ड्यूरेशन में या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी और रिजल्ट आपके फेवर में होगा। छठे भाव को हम उपचय भाव भी बोलते हैं, यानी जैसे जैसे आपकी उम्र, एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे यहाँ पर बैठा ग्रह रिजल्ट अच्छे देने लगते हैं। तो जिनकी उम्र 30+ है उन्हें अपने वर्क प्लेस पर अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आपका मान सम्मान बढ़ेगा वैसे वर्क प्लेस पर आपके कॉम्पिटिटर्स भी एक्टिव होंगे। अब अब मैं आपकी पर्सनल कुंडली तो नहीं जानती, तो हो सकता है कि अगर आपके छठे भाव में कोई अशुभ ग्रह हो या कोई अशुभ ग्रह छठे भाव को दृष्ट कर रहा हो तो आपको रेमेडी करना जरूरी है। अब रेमेडी क्या है? जैसे छठा भाव को हम सेवा का भाव बोलते हैं, सर्विसेज का। तो अगर आप जॉब भी करते हैं तो वो सर्विस है, या आप कोई बिजनेस करते हैं तो अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज दें, किसी टेम्पल में सेवा दें, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करें, पेट्स की सेवा करें, उन्हें फीड करें, तो अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। अब जैसे मैंने कहा कि छठा भाव रोग का भी है, तो आपको हो सकता है कि बोन रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल या हेडेक, माइग्रेन या आई साइट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो। अब ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी ये आपकी पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करता है कि छठा भाव कितना अशुभ हो रहा है। अब देखिए, सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो फॉरेन से जुड़ रहा है, तो आपका फॉरेन क्लाइंट से कम्युनिकेशन बढ़ेगा और विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। अब यहां पर बुध ग्रह भी गोचर करेंगे 7 मई से लेकर 22 मई तक।
और सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे 7 मई से लेकर 14 मई तक छठे भाव में। बुध ग्रह 8वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो जॉब में अचानक कोई चेंज आ सकता है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई चेंज करना चाहते हैं, उनका उनको भी जॉब मिल सकती है। अचानक से कोई धन मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है। आपका टाइम डेली कुछ ना कुछ इशू या समस्या सॉल्व करने में जा रहा है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि ये स्थिति अशुभ है, क्योंकि कुछ लोगों का प्रोफेशन ही ऐसा होता है जहां उन्हें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, जैसे कि कोई एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर, लॉयर, क्योंकि उनका तो काम ही यही है कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अगर आप इन फील्ड से जुड़कर काम करते हैं तो आपके लिए शुभ परिणाम होंगे। आपका धन भी खर्च हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस लेने में, या कुछ सीख रहे हैं आप, या इंश्योरेंस में भी आप कोई ले सकते हैं जिससे कि आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। आपका इस समय कुछ सीखने में या कोई रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी में भी मन लगेगा। अब बुध ग्रह की भी दृष्टि 12वें भाव में जा रही है, तो ये तो श्योर है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो रिलेशन है, वो फॉरेन से जुड़ रहा है और इससे आपको लाभ भी होगा। तो ये थे प्रभाव सूर्य के गोचर का वृश्चिक लग्न पर। और देखिए, मैंने जो भी आपको प्रभाव बताए, ये उन लोगों को ज्यादा महसूस होगा जिनकी छठे भाव की कोई महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या कोई ऐसी दशा चल रही हो जिससे कि छठा भाव एक्टिव हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।